डियर स्टूडेंट्स, आज आपके बीच एक नया चैप्टर का शुरुआत होने जा रहा है जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये जो सर्कुलेशन टर्म है यहीं से अपना लोग शुरुआत करते हैं। ये सर्कुलेशन जो टर्म है इसका मतलब क्या होगा? किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट आपके बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट से किसी भी पार्ट दूसरे पार्ट तक अगर किसी भी चीज को हम सर्कुलेट करते हैं, किसी भी पार्ट किसी भी सब्सटेंस का मतलब ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, कुछ भी हो, उसका अगर ट्रांसपोर्ट बॉडी में होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है, किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, किसी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड में सब कुछ आएगा। तो ये जानिए आप कि डिफरेंट फाइलम जो होते हैं उसमें मोड ऑफ सर्कुलेशन अलग अलग होते हैं। तो पहले तो हम ये जान जाए कि जो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेशन है, ह्यूमन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो कहता है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के फादर कहे जाते हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, उनको बोलते हैं विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे को बोलते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ओके। अब देखिए जहां तक बात है, जैसे अगर हम एक लेते हैं पॉरीफेरा, ठीक है, अपने बॉडी, ये पॉरीफेरा के बॉडी में लेते हैं। दूसरा लेते हैं निडारियंस और टीनोफोरस, ठीक है। ये तीनों में क्या समानता है हमारा? ये तीनों में क्या समानता है? कहता है इस तीनों में ये समानता है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ठीक है। और ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तो मैं इनके बारे में बता दूं कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है इसके अंदर मेजोडर्म तो होता नहीं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। इसके अंदर मेजोडर्म नहीं होता, ठीक है। और मेजोडर्म नहीं होता बट इसके अंदर एक कैविटी होती है, एक बॉडी कैविटी होती है। इसके अंदर भी एक बॉडी कैविटी होती है और इन दोनों के अंदर भी बॉडी कैविटी। इसके बॉडी को हम लोग बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं पारागैस्ट्रिक कैविटी, पारागैस्ट्रिक कैविटी, गैस्ट्रिक कैविटी, इसको बोलते हैं पारागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। या इसको बोलते हैं स्पोंजोसील, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो कैविटी होता है उसको बोलते हैं सिलेंटेरोन, तो बोलते हैं इसको सिलेंटेरोन। या इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है, समझ गए? यानी कि अब आप देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि हर एनिमल में, ठीक है, सर्कुलेशन का अलग अलग मोड होता है। हर एनिमल में सर्कुलेशन का अलग अलग मोड होता है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, पॉरीफेरा के पूरे बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम है पॉरीफेरा। छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वाटर इंटर करता है, और एक बड़ा ओपनिंग होता है जिसको हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं, उसके थ्रू वाटर बाहर चला जाता है। ये वाटर का जो सर्कुलेशन होता है अंदर से बाहर, बाहर से फिर अंदर, इस सर्कुलेशन में उस वाटर के द्वारा जितने न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसको पॉरीफेरा का जो सेल, ऑथराइज सेल है, वो टेकअप करता है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिएंट सेल अलग होते हैं, न्यूट्रिटिव सेल अलग होते हैं पॉरीफेरा में, थियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। कॉलर सेल अलग होते हैं, ठीक है। ये सारे सेल की जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब जितना जो न्यूट्रिशन, जिनका काम है न्यूट्रिशन लेना, न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जिनका काम है मिनरल लेना वो ले लेते हैं, जिनका काम है भोजन को स्टोर करना वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, जिनका काम है कैप्चर करना, ठीक है, सबसे पहले वो करते हैं,
ठीक है, तो ये सारा कुछ करते हैं। उसी तरह से ठीक है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है और जो वाटर का या गैस का जो बाहर आना जाना है वो निडारियंस और टिनोफोरन में किसके द्वारा होता है? सिलेंटेरोन। बॉडी कैविटी का क्या नाम है? सिलेंटेरोन। तो सिलेंटेरोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन निडारियंस एंड टिनोफोरन्स, और चूंकि दोनों में होता है इसलिए दोनों को मिला के बोलते हैं सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के अंदर सिलेंटेरोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और पॉरीफेरा या स्पोंजी के अंदर पारागैस्ट्रिक कैविटी और स्पोंजोसील, ठीक है, इज द मोड ऑफ इज द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, गैसेज या जो भी रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्सक्रीट प्रोडक्ट का निकलना भी उसी थ्रू। तो ये कुछ है कि मतलब बॉडी फ्लूइड्स एक माध्यम है, बॉडी फ्लूइड्स एक पूरा का पूरा एक सोर्स है, ठीक है, किसी भी चीज के ट्रांसपोर्ट होने के लिए बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसी के थ्रू एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे, उसी के थ्रू इंडोक्राइन ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में। तो हम लोग अपने बॉडी के अंदर चलते हैं, ठीक है। अगर अपने बॉडी के अंदर चलते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है, कि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम डेवलप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ध्यान दीजिए, इन दोनों का काम होता है सर्कुलेशन। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये जो करता है, इसके 3 पार्ट हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और हार्ट, ठीक है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है। ये लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? ब्लड के बदले लिम्फ, ठीक है, लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स। तो बताइए, ये लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, ये तीनों मिला के जो सिस्टम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। और ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलके जो सिस्टम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और चूंकि दोनों का काम है सर्कुलेशन, इसलिए दोनों को मिला के बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग दोनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, फिर बाद में क्या पढ़ेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में एक चीज मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन में आता है। इसमें एक चीज अलग से आपको बताऊंगा, स्टार देके लिख देता हूं, पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम में देखिएगा हार्ट से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। बिना हार्ट को टच किए अगर दो ऑर्गन के बीच कोई वेसल कनेक्टेड होता है तो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो उसका किससे संबंध नहीं होगा? हार्ट से कनेक्टेड नहीं होगा, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो एक लिम्फेटिक सिस्टम और एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में चूंकि हार्ट मेन ऑर्गन है तो हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है। इसलिए इस सिस्टम का एक और नाम है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, सीवीएस, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? इसका एक और नाम क्या है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसका एक और नाम है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत आपको? चलो, अब देखिए, ठीक है। अब क्या है? कहते हैं पहले हम ब्लड पे चले, ठीक है। ब्लड
ब्लड वेसल और हार्ट तीनों पढ़ना आपको। पहले हम ब्लड पे चलते हैं। ब्लड पे हमने बहुत सारा डिटेल इंफॉर्मेशन में आपको कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ा रहे थे तो ब्लड पे पूरा एक 45 मिनट का वीडियो हमने, वो 45 मिनट का वीडियो फिर से आप देखिएगा आज, क्योंकि आज मैं ब्लड का जो बताने जा रहा हूँ सिर्फ आउटलाइन बताने जा रहा हूँ, सिर्फ बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए। बट पूरा ब्लड पे वीडियो आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड का यानी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में, ठीक है, लेक्चर वीडियो आप ढूंढिएगा, ब्लड डालिएगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और आपको पता ही होगा, आपने तो पढ़ा है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्लड पे एक अलग से वीडियो तैयार है, कंप्लीट सिर्फ ब्लड पे ही है, 45 to 50 मिनट का है, तो आप उसको पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको पूरी बात एक बार फिर से बताता हूँ। ब्लड के बारे में कहा जाता है कि एक सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, ये एक सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्लियर हो गया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पहले सब बताया हुआ है, सिर्फ मैं दोहरा रहा हूं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट था, एक ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू था, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वही है। कहता है बफर सॉल्यूशन, जिसका पीएच हमेशा क्या कांस्टेंट, पीएच कांस्टेंट, ठीक है। मैंने उस दिन ये क्वेश्चन पूछा था वीडियो लेक्चर में, जिसका पीएच कांस्टेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। कहता है इसमें आप कुछ भी डालिएगा, ठीक है, इसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्यू टू एक इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए, कहते हैं ब्लड के बारे में, अगर ये सॉल्यूशन है तो आप जानते हैं, ठीक है, इसमें दोनों पार्ट होगा, सॉल्वेंट लाइक पार्ट होगा, ठीक है, और सॉल्यूट लाइक पार्ट, ठीक है, सॉल्यूट लाइक पार्ट। जो सॉल्वेंट लाइक पार्ट होगा उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और जो सॉल्यूट लाइक पार्ट होगा उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, या उसको क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स, उसको बोलते हैं ब्लड सेल्स। क्लियर है? ठीक है। ब्लड प्लाज्मा या उसको बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट। ये ब्लड प्लाज्मा, ये कितना परसेंट पार्ट? ये आपको बताया था 55% पार्ट, और ये कितना बताया था? 45% पार्ट। ठीक है। तो ये जो हमने आपको बताया था, इसमें हमने पूरा डिटेल बताया था, हम वही नहीं बताया था, हमने ये बताया था कि एक 70 kg का, अब उस वीडियो को फिर से देखिएगा, पता चलेगा कि 70 kg के बंदे जो होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, 70 kg जो स्टैंडर्ड माना गया है, उसमें 33 लीटर होता है टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है। उसमें 18 लीटर जो होता है वो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF, और जो 15 लीटर होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उस 15 लीटर का 33% होता है ब्लड, और उस ब्लड का, ठीक है, 45% होता है फॉर्म एलिमेंट और 55% होता है ब्लड प्लाज्मा। और इस ब्लड प्लाज्मा में हमने क्या बताया था? इसके 92% होते हैं वाटर, 92% वाटर, और 8%, ठीक है, के आसपास क्या होते हैं? ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन। 8% के आसपास क्या होते हैं? ब्लड प्रोटीन। सब ये बताए हुए आपको, एक बार मैं बार बार बोल रहा हूं, आप उस वीडियो को देखिएगा, इसलिए मैं ब्लड आपको शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं। यानी कि 8% होता है ब्लड प्रोटीन, 92% होता है वाटर। स्ट्रो कलर होता है इसका, ब्लड प्लाज्मा का कलर होता है स्ट्रो कलर। ठीक है। चावल के खेत में जब चावल की फसल कटाई हो जाती है, ठीक है, जब चावल को निकाल लिया जाता है तो उसका जो बचता है, ठीक है, उसके जो प्लांट का वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रो, और उसी कलर का होता है ये, ठीक है, स्ट्रो कलर। यानी कि 8% ब्लड प्रोटीन होता है। इसमें भी हमने कितना बताया था? 4 बताया था। हम नाम सबका नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ आपको सिंबल लिखेंगे। ठीक है। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा ग्लोबुलिन, प्लाज्मा फाइब्रिनोजन, और एक क्या? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। हमने 4 बताया था। ठीक है। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा ग्लोबुलिन, प्लाज्मा फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या है?
ठीक है, ये ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन है। ग्लोबुलिन क्या है? ठीक है, ये ग्लोबुलिन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। इसलिए एंटीबॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होता है। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी जिस प्रोटीन का बना होता है वो ग्लोबुलिन होता है, वो इम्यूनिटी देता है, इसलिए उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, IG। ठीक है, और ये जो है एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन जो है ये बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ब्लड की विस्कोसिटी, ये सबको मेंटेन करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ। उसी तरह से फिर मैंने ये भी बताया था कि इन चारों के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, क्लोरीन, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भी ब्लड में पाए जाते हैं। उसके अलावा, ठीक है, ब्लड में और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, लिपिड्स, ये सब भी ब्लड के प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। ये जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं, जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या मोनोमर हैं, सब ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्लियर है? और मैंने बताया था कि ये ब्लड प्लाज्मा, ये 92%, सॉरी, यहाँ जो आपका है ये ब्लड, हाँ नहीं ठीक, ये तो सॉरी यहाँ पे वाटर ही है, सही है, 92% आपका क्या था, वाटर। और ये जो है फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे, सॉरी, इसमें आपका क्या हमने बताया था, ठीक है, कि इसमें दो तरह की बात हमने बताया था। एक बताया था माइलॉइड फॉर्म एलिमेंट और एक बताया था लिम्फॉइड फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, माइलॉइड फॉर्म एलिमेंट और लिम्फॉइड फॉर्म एलिमेंट। माइलॉइड में क्या बोले थे? आरबीसी, ठीक है, प्लेटलेट और ग्रेनुलोसाइट ऑफ WBC। और इसमें क्या बोले थे? ठीक है, लिम्फॉइड फॉर्म में ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ऑफ WBC। तो ए ग्रेनुलोसाइट में आपने क्या पढ़ा था? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये देखिए, यानी कि ये जो आपको बता रहे हैं शॉर्टकट में हम जान के बता रहे हैं, क्योंकि इस पे पूरा वीडियो लेक्चर तैयार है, तो बार बार मैं बोल रहा हूं, ये रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं। तो फॉर्म एलिमेंट यानी कि ब्लड का 55% पार्ट सॉल्वेंट पार्ट क्या हो गया? ये हो गया ब्लड प्लाज्मा। और जो 45% पार्ट है वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका, ठीक है, ब्लड सेल्स या फॉर्म एलिमेंट। ये फॉर्म एलिमेंट कहां पे बनता है, कहां पे मैच्योर होता है, इसके आधार पे दो तरह का होता है। एक आपका क्या है? माइलॉइड फॉर्म एलिमेंट, जो बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में मैच्योर होता है, उसको बोलते हैं माइलॉइड फॉर्म एलिमेंट। और कहता है जो बोन मैरो में बनता है बट वो लिम्फॉइड सर्कुलेशन में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फॉइड फॉर्म एलिमेंट। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड फॉर्म एलिमेंट। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि फॉर्म एलिमेंट में दो पार्ट होंगे। वैसा फॉर्म एलिमेंट जो बोन मैरो में बनेगा, बोन मैरो में ही मैच्योर रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं माइलॉइड फॉर्म एलिमेंट, क्योंकि माइलॉइड टिश्यू इज प्रेजेंट इन बोन मैरो, मैरो से बना है माइलॉइड। तो आरबीसी पूरा का पूरा माइलॉइड फॉर्म एलिमेंट में, प्लेटलेट भी पूरा का पूरा माइलॉइड फॉर्म एलिमेंट में, और उसके बाद WBC का एक पार्ट। WBC में मेनली दो पार्ट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब वैसा WBC जिसके अंदर ग्रेनुएल्स पाया गया, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुएल्स पाया गया। ठीक है, तो कहता है कि ये ग्रेनुएल्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें पाए जाएंगे उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट। उसके तीन पार्ट होते हैं, एसिडोफिल और एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और जो एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुएल्स नहीं होते हैं, वो दो ही तरह के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, यानी जो एक ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, जो एक ग्रेनुलोसाइट है, वो जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लिम्फॉइड टिश्यू में। वो किसमें पाए जाते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो लिम्फॉइड टिश्यू में दो ही चीज पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये दोनों एक ग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं, यानी कि WBC के पार्ट हैं बट इनके अंदर ग्रेनुएल्स नहीं होता, इसलिए एक ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और बाकी, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट ऑफ WBC
RBC and platelet all are formed and all are mature in bone marrow. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा है। अब आपको थोड़ा सा, ये सब आपको ब्लड में बताया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको अलग बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। वहां पे, ठीक है, यानी कि आज जो है, ठीक है, आज आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे, ब्लड वाले वीडियो को। अब देखिए क्या है, जब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि इन तीनों का, पहले अगर बात करते हैं तीनों का, ठीक है, नाम, इसका नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इसका नाम है ल्यूकोसाइट, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं इसका एज कितना? 120 दिन, इसका 120 डे, 120 आवर, और इसका, ठीक है, मतलब 5 to 7 डेज। ठीक है, ये फिर इसकी अगर संख्या देखते हैं तो हमने क्या बोला था? 5 मिलियन से, ठीक है, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, इसका 6000 से 8000। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये नए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, 6000 से 8000, पुराने एनसीईआरटी भी, लेकिन इससे पुराना जो एनसीईआरटी उसमें 8 से 10,000, नॉर्मल जो बुक आपको मिलेगा 8 से 10,000, और ये वेरी करते रहते हैं। तो 6000 से 8000 ही आप मान के चलिए, एनसीईआरटी का डाटा ही फॉलो कीजिए। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट है, ठीक है, ये आपको है 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है, फिर कहता है कि अगर इसकी संख्या, ये तीनों की संख्या अगर घट जाए, नंबर डिक्रीज करे, तो मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं एनीमिया, इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, और फिर मैंने बोला था अगर नंबर डिक्रीज कर जाए, नंबर इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा? ये नंबर डिक्रीज वाला है, ये नंबर इंक्रीज वाला है, तो नंबर अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। ये अगर करेगा तो ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर टेम्पोररी इंक्रीज करेगा तो, अगर परमानेंटली किया तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर, क्या बोलेंगे? ब्लड कैंसर। और अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज करेगा तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस। यानी हम बोल देते हैं, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा लास्ट में, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आरबीसी की संख्या अगर घटेगा तो एनीमिया, डब्ल्यूबीसी की संख्या घटेगा ल्यूकोपेनिया, और अगर प्लेटलेट की संख्या घटेगी तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर इसकी संख्या बढ़ेगी तो पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। अगर इसकी संख्या बढ़ेगी तो दो कंडीशन, अगर टेम्पोररी बढ़ी तो ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर परमानेंटली बढ़ी, डब्ल्यूबीसी का ही संख्या परमानेंटली बढ़ गई तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, नॉट ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। और अगर प्लेटलेट की संख्या बढ़ी तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, घटेगी तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोली थी। ये पूरा का पूरा चार्ट हमने उसमें ही बनाया हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ आपको, जिससे आपको लगे कि हाँ कनेक्टिंग है। ठीक है, अब देखिए कहता है, ठीक है, हमने अब डब्ल्यूबीसी के टाइप के बारे में बोला था। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, न्यूट्रोफिल मैंने बोला था सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट उससे थोड़ा कम होता है, मोनोसाइट उससे कम होता है। ठीक है, उसके बाद वाइसिनोफिल उससे कम होता है, और सबसे कम होता है बेसोफिल, बेसोफिल।
ठीक है, देखिए इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। 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 ये देखिए, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, बार बार मैं बोल रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो परसेंटेज है ये है 0.5 से 1%। इसका जो परसेंटेज है वो है 2 to 3%। ठीक है, इसका जो है वो है 6 से 8%। ठीक है, इसका जो है वो है 20 से 25%। और इसका जो है वो है 60 से 65%। ठीक है, 60 से 65%। और यहीं पे एक चार्ट और ले लीजिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आप मोनोसाइट देख रहे हैं, मोनोसाइट्स, इसका जो मतलब शेप होता है न्यूक्लियस का, वो होता है किडनी शेप। किडनी शेप। ठीक है, जो वाइसिनोफिल देख रहे हैं, ठीक है, ये बेसोफिल जो देख रहे हैं, इसका होता है एस शेप। एस शेप। ये जो वाइसिनोफिल देख रहे हैं, वाइसिनोफिल का दूसरा नाम एसिडोफिल, इसी का नाम है एसिडोफिल। ये होता है बायलोब। ये होता है बायलोब। ठीक है, ये होता है बायलोब। ठीक है, उसके बाद ये जो न्यूट्रोफिल देख रहे हैं, इसका होता है मल्टीलोब। मल्टीलोब। और इसका होता है इरेगुलर। इरेगुलर, इसका कोई फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, चेंज भी होते रहते हैं। ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो बताइए, न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब, ठीक है, लिम्फोसाइट का इरेगुलर, मोनोसाइट का किडनी सेट, कहीं के लाइक भी दिया हुआ रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए, किडनी सेट या बीन सेट। ठीक है, वाइसिनोफिल या एसिडोफिल का बायलोब और बेसोफिल का एस सेट। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बता दूं, न्यूट्रोफिल, ठीक है, और मोनोसाइट, ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। वहां भी मैंने बताया था, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। ये वाइसिनोफिल, ठीक है, रेसिस्टेंट एगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये बेसोफिल का काम, ठीक है, कहता है बेसोफिल का काम इंफ्लामेटरी रिएक्शन को रोकना, इंफ्लामेटरी रिएक्शन को कंट्रोल करना, क्योंकि ये रिलीज करता है किसको, हिस्टामिन को, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, और किसको, तो कहता है, ठीक है, हिपेरिन। इसकी तरह मास सेल ऑफ एरियर टिश्यू की तरह, यानी मास सेल ऑफ एरियर टिश्यू की तरह ये काम करता है। कौन, बेसोफिल। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट किसकी तरह काम करता है, ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट फेगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, और कहता है लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट यहां पे लिख देता हूं, लिम्फोसाइट दो तरह का होता है। जो लिम्फोसाइट, ठीक है, बोन मैरो में बना और लिम्फ नोड्स में मैच्योर हुआ, उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। और जो थाइमस सर्कुलेशन में चला गया, उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। और ये होता है दो तरह का, हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल। किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल। हेल्पर टी सेल डायरेक्ट फॉर्म एंटीबॉडी, बट किलर टी सेल हेल्प बी लिम्फोसाइट, सॉरी किलर टी सेल, ओहो, हेल्पर टी सेल हेल्प बी lymphocyte to form antibody, और killer T cell directly kill
पैथोजन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया चार्ट है, इससे आपको नीट में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, गारंटेड क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, यहां से आपको गारंटेड क्वेश्चन है। तो ये चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें आपको ट्रिक हमने बताई दिया। इसको भी रखने का एक ट्रिक है, सबसे जो लो है ना, जो सबसे कम होता है, इसके थ्रू तो आप ये चेक कर लीजिएगा कौन सबसे कम परसेंटेज में। सबसे कम परसेंटेज को आप स्टार्ट कीजिएगा 0.5 से, नहीं सबसे कम मतलब पॉइंट में है, तो 0.5 उसका डबल कर दीजिए, तो 1 हो गया। 0.5 से 1 नीचे वाला, और 1 के बाद कौन सा डिजिट आता है? 2, 2 से 3 कर लीजिए। अब ऊपर बढ़िए, 3 को डबल कर दिए, 6 हो गया, तो 6 से 8 मोनोसाइट्स, 8 मोनोसाइट 8 लेटर का होता है, MONOCYTE 8 लेटर का होता है। 6 से शुरू कीजिए, 6 से 8, और ऊपर 60 65 होता ही है, जो बच गया लिम्फोसाइट 20 से 25 होता है। सबसे ऊपर 60 से 65, उसके बाद 20 से 25, उसके बाद 6 से 8, उसके बाद 2 से 3%, उसका 0.5 to 1%। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, ऐसे करके आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ मैं आपको एक, ठीक है, और टॉपिक एक बता देता हूं, इसी के साथ ब्लड के साथ। ठीक है, तो वो आपका सही हो जाएगा। ब्लड के साथ एक और टॉपिक आपको बता दूं। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है ब्लड क्लॉटिंग। वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। तो मैं ये बताता हूं और ब्लड क्लॉटिंग आपको बताता हूं।